राइट। तो कल जो हमने लेसन किया था द अल्केमी ऑफ नेचर, आप सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ओके। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई केम अक्रॉस, और मैं वो चाहती हूँ कि आप उसको समझ ले, बिकॉज पूरा लेसन ही उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों के पास अपनी बुक्स हैं बेटा? कल कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं थी, आई थिंक भाग्यश्री के पास है ना? ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, पेज 121। सबने खोल लिया? कैन यू सी? यस मैम। एक सेकेंड मैं देखूँ इसमें शेयरिंग। एक मिनट बेटा। हाँ, अब आपको नजर आ रहा होगा। इसके अंदर जो है, हमने जो लेसन में अलग अलग चीजें हमें बताई गई, जैसे हम वाटर से क्या सीखते हैं, बटरफ्लाई से क्या सीखते हैं, कैटरपिलर से क्या सीखते हैं, ठीक है ना? ऐसी बहुत सारे पार्ट ऑफ नेचर हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस। देयर आर 10 सच पार्ट्स ऑफ नेचर। प्रकृति के ऐसे 10 चीजों के नाम लिए गए हैं जिनसे कि हम उनसे कुछ एक अच्छी बात सीखते हैं। ठीक है, यू अंडरस्टूड दैट? कल हमने डिस्कस भी किया था, चाहे वो क्लाउड्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, है ना? ये सब दे आर दी पार्ट्स ऑफ नेचर, है कि नहीं है? यस मैम। प्रकृति के हिस्से हैं, और हम इनसे कोई ना कोई एक अच्छी चीज सीखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 कॉलम्स यू कैन सी, जिसमें एक में तो उन्होंने नाम लिखना है हमने, कि हम किन किन चीजों के बारे में हमें लेसन में जो राइटर है वो उसने मेंशन किया है, उनकी ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, फर्स्ट इज वाटर, पानी। और हमने ये जाना कि जो पानी है, इट इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है, इट हैज एन इजी फ्लो। अगर हम पानी को कहीं भी फेंकते हैं, या किसी भी टाइप के वेसल में, बर्तन में अगर हम पानी को लेते हैं, चाहे वो चम्मच है, करछी है, ग्लास है, कप है, प्लेट है, तो जो पानी है वो वही शेप को ले लेता है। यू नो दैट? ले लेता है। इज इट राइट और रॉन्ग? लेता है कि नहीं लेता है बच्चों? लेता है मैम। है ना? वही आकृति, शेप का मतलब वही आकृति ले लेता है। न केवल आकृति, न केवल शेप, इट ऑल्सो टेक्स द कलर। नाउ हमें ओशियन जो है इतना ब्लू क्यों लगता है? इट्स ऑल बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग द कलर ऑफ स्काई। अगर हम उसी पानी को ग्लास में लेते हैं पीने के लिए, तो क्या वो पानी ब्लू हमें नीला दिखता है? नो मैम। इट अपीयर्स टू बी वाइट। ओके, अगर आप इंडियन ओशन का पानी देखो ना, तो इंडियन ओशन आपको पता है कहाँ पर है? यू नो दैट ना? इंडियन ओशन आपने मैप में देखा होगा, ज्योग्राफी करते हुए आप लेबल करते होंगे, है ना? तो इंडियन ओशन का पानी जो है बहुत ज्यादा काला दिखता है। अगर आप उसको देखो ऊपर से, तो बहुत काला नजर आता है। इट इज नॉट ब्लू, इट इज नॉट दैट क्लियर, क्योंकि उसके अंदर जो भी अंदर मिनरल्स हैं या डिपॉजिट्स हैं, इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट। नंबर 1। नंबर 2, समटाइम्स देर आर सो मेनी क्लाउड्स ऊपर, जैसे काले बादल आ गए, तो जो पानी है, एक मिनट, जो पानी है वो आपको नीला नहीं दिखेगा, वो काला दिखता है, क्योंकि इट इज रिफ्लेक्टिंग द स्काई। तो जो पानी है वो कोई भी शेप, कोई भी कलर ले लेता है। अगर आप उसके अंदर कोई भी कलर मिक्स भी करते हो, तो ये वो वाला कलर ले लेता है। हालांकि उसने कलर की बात नहीं करी है, सिर्फ शेप की बात की है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, अडेप्टेबिलिटी, कि आप अडेप्ट कर लेते हो। आप कैसे भी वातावरण है, जो भी है, आप उसके हिसाब से अपने को ढाल लेते हो। तो दैट इज द वैल्यू दैट यू लर्न फ्रॉम वाटर। पानी से आपको क्या सीख मिलती है? कि आप जो है वो जैसे आपको एनवायरनमेंट मिलता है ना बेटा, आप अपने को ढाल लीजिए, ओके, उसी हिसाब से। सो यू अडेप्ट योरसेल्फ।
अब कितने जानवर हैं जो कि आर्टिक में रहते हैं और स्टिल उन लोगों को मतलब जो पोलर रीजन में रहकर भी उनको ठंड नहीं लगती, उनके पास कोई स्वेटर कंबल क्विल्ट नहीं है, स्टिल दे डोंट फील कोल्ड बिकॉज दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ, वो वहां पे रहना सीख गए हैं। उनके जो शरीर पे बाल हैं, फरी बॉडी है, उसने उनको वहां पर रहने का एक वो तरीका सिखा दिया है। दे नो हाउ टू लिव इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। ओके, ठीक है। सो हम वी लर्न अडेप्टेबिलिटी। नाउ इसी को मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करके ये पूरी लिस्ट मैंने अलग से लिखी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, एज इट इज मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लिया था। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. राइट। सो फ्रॉम वाटर, वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म विदाउट ईगो। पानी के अंदर कोई ईगो नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर कोई ये बात का वो नहीं है कि नहीं जी मैं तो वैसे ही रहूंगा जैसे जैसे एक पत्थर में होता है वो ईगो। पत्थर जो है आपका जो है जड़ रहता है जैसी उसकी शेप है, अनलेस उसको आप तोड़ो, है ना, उससे पहले वो वैसी का वैसी ही रहता है। तो जो वाटर है इट इज वेरी सॉफ्ट, इट डजंट हैव ईगो, इट अडेप्ट्स। तो आपको क्या सिखाता है ईश्वर की? ह्यूमिलिटी। आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ठीक है, अकड़ में नहीं रहना चाहिए, पानी की तरह रहो। किसी की जैसे पानी मिल जाता है, किसी भी चीज की शेप ले लेता है, अपने को उसी ढंग से ढाल लो, ठीक है ना। सेकंड आया रेनबो। रेनबो अपीयर्स आफ्टर रेन। आपको पता है रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स आते हैं, विबग्योर बोलते हैं Yes, उसको ma'am. ना। Beauty. तो इट हाईलाइट्स व्हाट, आपको इतना सुंदर लगता है जब आप देखते हो। और एक रेनबो से ना एक मन में खुशी सी होती है ना। जब भी आप रेनबो देखते हो, व्हेन इट अपीयर्स इन द स्काई सून आफ्टर द रेन स्टॉप्स, तो आपको क्या लगता है? आई मीन यू फील सो हैप्पी, होपफुल। तो आपको क्या देता है? आशा, होप। सो वी रिलेट रेनबो टू होप। प्लीज आप ये याद कर लेना, मैं आपके साथ ये रिसोर्स में शेयर करूंगी। कैटरपिलर, कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म्स, वो एक कैटरपिलर ही नहीं रह जाता, इट बिकम्स अ बटरफ्लाई, ठीक है। तो इट ग्रोज। तो जो कैटरपिलर है जब वो ग्रो करता है तो वो बटरफ्लाई बन जाता है। तो इट टीचेस यू व्हाट? ग्रोथ, पेशेंस, ये आपको वो सिखाता है। देन कम्स द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी तो है कुछ अपने में, उन्होंने बटरफ्लाई भी डिस्कस किया है। इट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड फ्रीडम। बटरफ्लाई कहीं भी उड़ के चली जाती है, किसी भी फूल पे बैठ जाती है ना। तो आपको भी तो फ्रीडम महसूस होती है, आप देखते हो ना बटरफ्लाई को। सो इट सिंबलाइजेस ब्यूटी एज वेल एज फ्रीडम, एंड दैट देयर कम्स सेल्फ रियलाइजेशन। कि आपको, एक मिनट बेटा, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन, हमें ये बताती है हम क्या हैं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? हमें फ्रीडम चाहिए, हम वी वांट टू लिव फ्रीली। फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट, तो ये हमें बताता है प्रोग्रेस। एक जो फ्लावर है वो फ्लावर ही नहीं रह जाता। अगर हम फ्लावर से पहले वाली स्टेज में जाएं तो एक छोटा सा बड होता है। बड जो है बड तो नहीं रहता, आपने बर्ड्स देखे ना प्लांट के ऊपर, वो बड नहीं रहते, वो भी खुलकर जो है फ्लावर बन जाते हैं। कई बार फ्लावर्स दे टर्न इनटू फ्रूट्स। तो वो हमें एक प्रोग्रेस, कि हमें प्रगतिशील रहना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें वो फ्लावर जो है ये चीज सिखा जाता है। फ्रूट हमें क्या सिखाता है? फ्रूट हमें नरिशमेंट देता है। हम क्यों खाते हैं फ्रूट्स? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी खूबी होती है कि जो हमारे शरीर के लिए हमें जो जरूरत है, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इट गिव्स अस दैट। तो ये हमें क्या सिखाता है? इट टीचेस अस एक तरीके का जेनरोसिटी, कि देते, दूसरे की मदद करो, दूसरे को दो, ठीक है। इट टीचेस यू टू बी जेनरस टुवर्ड्स अदर्स, गिव देम। क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या करते हैं? दे चेंज देयर शेप कॉन्स्टेंटली,
हर बड़ी जल्दी, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी टूट के और छोटे छोटे हो जाते हैं. सो दे आर शोइंग दी फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. वाटर टेल्स यू adaptability, clouds teach you flexibility. Be flexible, don't be so stubborn. आप इतने ज्यादा जड़वत मत हो जाओ, ऐसे मत हो जाओ कि ढीठ मत बन जाओ. ठीक है. ह्यूमिलिटी सिखाता है हमें. विंड विंड मेक्स द ट्री डांस फ्रीली. जब बहुत तेज हवा बहती है तो क्या होता है, पेड़ जो है वो झूमते हैं हवा में. तो वो हमें, जब वो झूमते हैं तो विंड हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, एनर्जी. भाई एनर्जी है उसके अंदर, ताकत है विंड के अंदर, तभी तो वो इतने मोटे पेड़ को हिला देता है, झूमने पे मजबूर कर देता है. तो वो एनर्जी हमें प्रदर्शित करता है. स्टार्स दे शाइन, सन शाइन्स. सो वो हमें क्या बताता है, इंस्पिरेशन, कि अंदर से हम वी शुड फील इंस्पायर्ड. ओके. And then comes the sun controls seasons and life. अगर सूर्य नहीं है, सूरज नहीं है बेटा, तो हमारे सीजन्स भी हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. जो 4 सीजन्स हैं, हम अपनी लाइफ, हमारी इट विल कम टू अ स्टैंड स्टिल. क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए ना. तो हमें वो सन जो है, सूरज को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है कि मुझे लोगों को जिंदा रखना है. पेड़ पौधे, हम ह्यूमन बीइंग्स, जानवर, सब लोग हम हैं इधर धरती पर बिकॉज वी हैव सनलाइट. द डे वी स्टॉप हैविंग सनलाइट, हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे. सो इट टेल्स यू द पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. पावर तो है ही, शक्ति तो है, लेकिन दैट पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो सन फील्स रिस्पॉन्सिबल. सन जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों को जीवित रखना. ठीक है. हमें दिन रात का एक्सपीरियंस देना. रात को हम सोते हैं, हमारे शरीर को आराम मिलता है. अगर पूरा दिन ही दिन चलता रहे तो शायद हम सो ना पाए. तो हमें हमें रात की नींद बहुत जरूरी है. ठीक है ना. तो सन जो है वो हमें एक शक्ति के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है, कि फील रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज आप इसको जरूर करिएगा. ठीक है. ओके. इसी के साथ हम लोग जो है, आप अगर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कोई रीड कर सकते हैं, भाग्यश्री या अनुष्का या स्नेहल, हर्षिदा, कोई भी रीड करे एक मिनट क्वेश्चन नंबर 14. प्लीज डोंट फील डिस्टर्ब. मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, वो बीच बीच में बोल रहा है. आई एम सॉरी. क्वेश्चन नंबर 14 कोई रीड कर सकता है? मैम क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी. हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है. मैम आपने मैम म्यूट रखा है. मैम आपने म्यूट किया हुआ है. मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ. अगर ये क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, आई जस्ट सी दैट. ये 1 to 1 आपको समझ में आ गया बेटा? यस मैम. ओके. दिस इज सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8. आई एम सो सॉरी बेटा. क्वेश्चन नंबर 8 है, योर फ्रेंड हैज हिज बोर्ड एग्जाम. He studies for 14 hours a day sitting at one place. Write a letter to him giving him tips to relax and his stress and be stress free. ठीक है. समझ में आ गया? अब यहाँ से यस आई मैम. डू दिस क्वेश्चन. मुझे कल किसी ने कहा था कि आपको फॉर्मल, एक मिनट, फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आएगी. बताया था आप लोगों में से किसी ने मुझे? यस मैम बताया था. क्या था वो? ओके. तो मैंने उसका, हालांकि मैंने आपके साथ ये पहले भी शेयर किया है, बट मैं दोबारा इसको शेयर कर रही हूँ. ओके. दिस इज
we are doing, first we will do informal letter writing and then we'll come to the formal. Informal letter writing, please बच्चों ध्यान से सुनो, हम उनको लिखते हैं जो हमारे प्रियजन होते हैं, ठीक है, those who are close, like हमारे relatives हो गए, जो हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, या हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, या कजिन्स हैं, ठीक है, हम उनको ये लेटर लिखते हैं। तो जब भी हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग करते हैं बेटा, तो उसका फॉर्मेट जो है टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो ये फर्क समझ लो कि फॉर्मल लेटर राइटिंग में हम अपना जो सेंडर है, वी आर द सेंडर्स, हम भेज रहे हैं लेटर, तो हम अपना एड्रेस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले आया सेंडर्स एड्रेस, टॉप लेफ्ट, पेज के लेफ्ट साइड पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद आता है डेट, फिर हम तारीख लिखते हैं। मोस्टली हम तारीख जिस दिन एग्जाम होता है हम वो वाली ही डेट लिख देते हैं ना, पता है ना ये बात, है ना। अच्छा, जब आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे तो ध्यान रखना कि आपका जो एड्रेस है इट शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज। बहुत सिर्फ 2 लाइंस में ही लिख दो काफी है, कि आपने अपना नाम नहीं लिखना है, आपने अपने या तो जगह का नाम जहां से आप लिख रहे हो, सपोज आप पंत नगर में रहते हो तो आपने पंत नगर कर दिया, नीचे मुंबई लिख दिया, ठीक है ना, समझ गए। तो आपने सिर्फ वो जगह का नाम डालना है और अपने स्टेट का नाम डालना है, उसके अंदर हम डिटेल नहीं देते हैं, ना ही हम अपने नाम से शुरू करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं डेट, तारीख, जो कि आपकी एग्जाम की डेट चल सकती है बड़े आराम से। फिर आता है आपका, आपने जिसको पत्र लिखा है, जिसे आप लिख रहे हो, आप उसका यहाँ पर जो है एड्रेस नहीं डालोगे, आप यहाँ पे सीधा शुरू करोगे अपने प्रियजन जिसको लिख रहे हो आप उसके नाम से। अब जैसे आपने माय डियर आंटी लिखा, या माय डियर मम्मी लिखा, या डियर फादर लिखा, या डियर कजिन लिखा, या कजिन का नाम डाल दिया, ठीक है ना, इस तरह से, या डियर ग्रैंड पेरेंट लिख सकते हो। तो वहां पर हम इस तरह से डालते हैं। हाँ, जब हम किसी बड़े को एड्रेस करते हैं, जैसे कोई हमारी ग्रैंड पेरेंट्स हैं या मम्मी पापा है, तो आप रेस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, ओके। इसलिए हम जो है डियर से स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में। उसके बाद आया हमारा बॉडी, बॉडी इन द सेंस कि जो मेन लेटर है उसका क्या कंटेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम वी एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज। ध्यान रखो, जब भी हम अपने किसी प्रियजन को लेटर लिखते हैं, आप हिंदी में भी करते होंगे, आप सबसे पहले अपने कहते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, होप यू आर गुड, इन गुड हेल्थ, ठीक है, आप इस तरह से लिखते हो कि नहीं लिखते हो। ये वाली प्लेजेंट्रीज जो होती है ना, ये प्लेजेंट्रीज जब आप फॉर्मल लेटर लिखोगे तब आप नहीं लिखोगे, देन यू डोंट एक्सचेंज दीज प्लेजेंट्रीज, ठीक है। आप ये नहीं लिखोगे कि हाउ आर, अगर सपोज आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, मैं अभी आपको फर्क बता रही हूँ, डिफरेंस बता रही हूँ। अगर आप प्रिंसिपल को अपनी लीव के लिए, छुट्टियों के लिए एक रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, तो यू विल नॉट से मैम हाउ आर यू, है ना, आई एम फाइन, होप यू आर गुड, आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर दिस पर्पस। नो, you will straight away start with your name, with your class, and you will say what is the purpose of writing that application to the principal, right? यहाँ पर ये informal है, आप अपने प्रियजन को लिख रहे हो तो obviously आप पूछोगे कि आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, ठीक है, तो वो स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आपको जो पर्पस है, जो आपका जो मेन रीजन है व्हाई यू आर राइटिंग दैट लेटर, आप किसी चीज, कोई इवेंट है किसी के बारे में बताना चाहते हो, आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया तो आप उसके बारे में बताना चाहते हो। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा आपकी किताब में, उसके अंदर क्या था कि आपने अपने फ्रेंड को लिखना है कि वो जो है एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसको मेहनत के साथ साथ कुछ अपनी चीजों का भी ध्यान रखना है, जैसे अपने फिजिकल, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, सोना ढंग से है, प्लान करके पढ़ना है, थोड़ा थोड़ी देर में ब्रेक लेना है। तो अगर आपको ऐसी ऐसी बातें बोलनी है ना, ठीक है, तो आप जो है उसको जो पर्पस है आप उसको मेंशन करोगे कि मुझे मालूम पड़ा कि तुम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और मैं अभी
तुमको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे तैयारी करो, सो दैट वॉट एवर यू डू, आई मीन आपका पूरा अच्छे से आप उसको जो अपनी जिस पर्पज से आप पढ़ाई कर रहे हो वो आप वो अचीव कर सको। उसके बाद जब आप कंक्लूड करते हो तो ऑब्वियसली आप उसके मम्मी पापा हैं या उसके छोटे भाई बहन हैं, आप उनके लिए या मम्मी पापा के लिए एक कन्वे करते हो रिगार्ड्स, ठीक है। एंड लास्ट में आपके आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर डजंट मीन कि आपको साइन करना है, आपने अपना नाम लिखना है। और नाम लिखने से पहले आप योर्स लविंगली या योर्स सिंसियरली, सिंसियरली आप मोस्टली वर्ड आप अपने से बड़े के लिए कर सकते हो, लविंगली मोस्टली आप अपने कजिन के लिए, फ्रेंड्स के लिए आप यूज कर सकते, या अपने भाई बहन के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये एक मैंने एक सेकेंड में इसको शिफ्ट कर देती हूँ सो दैट आप नेक्स्ट पेज पे आराम से देख सको। ये एक वही लेटर है जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं ये भी आपको भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने ऐसे लिखा है कि जैसे आपने यहाँ पे शांति नगर पुणे में रहते हो, 18 दिसंबर 2025 आपका जो है डेट डाल दिया आपने। डियर राहुल, आई होप यू आर फाइन। ये कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ना चाहेगा इस लेटर को? मैम मैं रीड करूं? पढ़ लो भाग्यश्री, पढ़ो। एंड एवरीबडी विल पे अटेंशन, ओके बच्चे? A23 Shanti Nagar, Pune, 18 December 2025. Dear Rahul, I hope you are fine. I heard that you are studying for almost 14 hours in a day for your board exam. Your hard work बेटा एक सेकेंड भाग्यश्री, मैं थोड़ा सा आपको रीड करने में आसानी हो जाए। अब पढ़ो आप। Your hard work is really admirable, but I am a little worried about your health. भाग्यश्री Studying एडमायरेबल बोलेंगे एंड वरीड बोलेंगे। एडमायरेबल, एडमायर से बना है एडमायरेबल, ठीक है? Yes, ma'am. Admirable, but I am a little worried about your health. Studying continuously while sitting at one place can make you tired and stresses. I would suggest that you take short breaks after every 1 or 2 hours. During the break, you can stretch your body, walk for a few minutes, or do some deep breathing exercise. This will refresh your mind and improve your concentration. वेरी गुड। मेक श्योर Make sure you get no sleep, as proper rest is very important for memory. Eating healthy food and drinking enough water enough water will also help you stay energetic. You can listen to soft music or talk to your family for a few minutes to relax your mind. Remember, exams are important, but your health is even more important. Stay calm, believe in yourself, and do your best. and do Do your best. yourself best. I am sure you will do very well in your exam. Take care and all the best. Your lovingly XYZ. XYZ में तो आप अपना नाम डालेंगे, या कभी कभी ना क्वेश्चन में जब बोर्ड में देते हैं तो वो कहते हैं इमेजिन यू आर सो एंड सो, है ना, वो नाम दे देते हैं ना वहां पर। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और फिर वही वाला नाम लिखना, और अगर उन्होंने नाम सजेस्ट नहीं किया तो आप अपना नाम डालेंगे। गॉट इट? ठीक है। Okay, ma'am. आई शेयर दिस सो दैट, ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ओके, नाउ कम्स दी योर, ये तो मैंने आपका ये रिसीवर्स एड्रेस और ये डाला है। एक सेकेंड, अब हम आते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग पे, ठीक है ना। फॉर्मल में मैंने यहाँ पे लेटर टू द प्रिंसिपल डाला है, आई थिंक, हाँ दिस इज सैंपल नंबर 2। तो यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, पहले तो मैंने यहाँ पर अपना वही एड्रेस जो मैंने अभी शुरू किया था ना, वहां पे इनफॉर्मल लेटर अभी आपने पढ़ा था, तो सेम एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आ गया आपका डेट 18 दिसंबर 2025 आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या डालना है, ये चीज नहीं थी ना वहां पर,
ये रिसीवर्स एड्रेस नहीं था ना, वहां पे सिर्फ सेंडर्स एड्रेस था। सो प्लीज ध्यान रखो डिफरेंस कि जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तो आप अपना 2 लाइन में अपना एड्रेस डालते हो, लेकिन जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, वो तो आप इनफॉर्मल था, अगर जब फॉर्मल लिखते हो तब आप अपने एड्रेस से शुरू करते हो, डेट डालते हो और फिर उसके बाद जो है आप जिसको लिख रहे हो उसका जो है उसका एड्रेस डालते हो। जैसे मैंने प्रिंसिपल का डाला, द प्रिंसिपल। अब एबीसी की जगह जो है आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, पुणे हो गया, एंड देन द पिन कोड नंबर, एंड देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट कि क्या सब्जेक्ट है। रिक्वेस्ट फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, सब्जेक्ट आपने कहाँ से उठाना है, पर्पस ऑफ राइटिंग जो आपको टॉपिक दिया जाएगा वहीं से। ओके, सो रिक्वेस्ट फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, सर मैम। अब आप पढ़ो इसको दोबारा, भाग्यश्री की जगह आई वांट somebody else to read it now. Snail, you can read if you want. कोई बच्चा और पढ़ सकता है इसको? बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। तो कोई और बच्चा पढ़ सकता है इसको, फॉर्मल लेटर को? मैं पढ़ूं? हर्षाली ने शी रेज्ड हर हैंड। अभिषेक आप नेक्स्ट पढ़ लेना, हर्षाली को पढ़ने दो, उसने अपना हाथ, शी इज रेज्ड हर हैंड। अभिषेक इसके बाद आप पढ़ लेना बेटा। हाँ जी बेटा, पढ़ो हर्षाली। बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियर बच्चे, कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम? Okay, ma'am. Letter to the principal. 812 Shantinagar, Pune 411001. 18 December 2025. The principal, ABC Junior College, Pune 411001. Subject: request for leave due to illness. Sir, madam, I अच्छा am एक सेकेंड बेटा, 1 मिनट। यहाँ पे कॉलेज नहीं होगा, स्कूल है, आई एम सॉरी। ठीक है, हाँ पर Okay, ma'am. Subject: request for leave due to illness. Sir, madam, I am a student of class 8A, 10A of your school. स्कूल। I am hearing from here that the doctor has advised. Therefore, I am suffering from fever and the doctor has advised me to take rest for 2 days. Therefore, I kindly request you to grant me leave from 19 December to 20 December 2025. I shall be very grateful to you for your kind Consideration. Thanking you. Yeah. अब आप एक चीज देखो, थैंक यू बेटा हर्षाली, आप ये डिफरेंस देखो बेटा, इसके नीचे फिर आ गया योर्स फेथफुली। यहाँ पे हमने योर्स लविंगली नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, योर्स फेथफुली। दूसरी बात जो हमने बहुत गौर करनी है, अभी तो मैंने आपको पहले क्या बताया, डिफरेंस इन दी फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, जब आप इनफॉर्मल लिखते हो प्लीज रिमेंबर इट, यू आर स्टार्टिंग विद योर एड्रेस, डेट एंड देन स्ट्रेट अवे आप जब लिखते हो तो डियर ही सो एंड सो करके एक्सचेंजिंग दी प्लेजेंट्रीज, उसके बाद पर्पस एंड देन आप लिख लेते हो, लास्ट में आप योर्स लविंगली लिखते हो। यहाँ पर क्या फर्क है कि यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखते हो, फिर डेट लिखते हो, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हो, और फिर रिसीव जो कर रहा है आप किस पर्पस से लिख रहे हो वो सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं फॉर्मेट में से। फॉर्मेट के अगर सपोज फॉर इंस्टेंस अगर 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग है बेटा, तो उसके अंदर 5 मार्क्स आप समझ लो या 4 मार्क्स तो फॉर्मेट के होते ही होते हैं, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, अगर आपका फॉर्मेट सही है तो समझो आपको 4 मार्क्स तो मिल ही गए, ठीक है,
उसके बाद देन दे कम टू कंटेंट, एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल एरर्स और उन चीजों पे। तो ये हो गया। तो फिर हमने सब्जेक्ट लिखा। अब यहाँ पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज। हम लोग ये नहीं कह रहे हाउ आर यू, है ना, आई एम फाइन, नो, स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10A of your school, I am suffering now. What is the purpose? आप क्यों लिख रहे हो? Because I am suffering from fever and the doctor has advised me to take rest for 2 days. Therefore, I kindly request you to grant me leave from so and so date, and I shall be very grateful to you for your kind consideration. बहुत ही precise letter लिखा होता है. Formal letter runs only in a few lines. There is no description of things. ठीक है? And thanking you के बाद we mention here faithfully. और अपनी क्लास भी लिख देना अपने नाम के बाद। अगर नाम दिया इमेजिन करो तो वो वाला नाम लिख देना। समझ में आया बेटा? आपको फर्क समझ में आया दोनों लेटर्स में? यस मैम। ठीक है। ऐसे मैंने एक और लेटर लिखा है, लेटर टू म्युनिसिपल अथॉरिटी। अभिषेक आप पढ़ना चाहते थे बेटा, आप पढ़ लो ये वाला फटाफट, फिर हम जल्दी से पोम करते हैं। 45 ग्रीन पैक सिक्योरिटी नागपुर, 18 December 225 2025 बेटा, 200 नहीं, 2025 the minimum, मैम वो क्या है? The municipal commissioner नागपुर म्युनिसिपल corporation Nagpur. सब्जेक्ट कंप्लेंट regarding irregular water supply. मैडम Right. अब आपने एक सेकेंड अभिषेक, just give me 1 minute. 1 minute अभिषेक, sorry, एक सेकेंड। अब बच्चों ये देखा, this is also formal letter. So we started with our address, then the date, and then comes the receiver's address, जिसको कि हम लिख रहे हैं, हमने उसका एड्रेस डाला है, ठीक है ना? And then comes the subject, which you are going to pick up from the question. जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वहीं से आप उस सब्जेक्ट को उठा लोगे, ठीक है? समझे? ओके, यहाँ पे कोई डियर वियर नहीं है। अभिषेक प्लीज पढ़िए बेटा। I would like to draw your attention Draw to your the area of the part to registered are for the past 2 मैम आप weeks. हाँ, irregular water supply in our area for past 2 weeks. ठीक है? irregular. आप आ रही है मैम आवाज? कोई हाँ आ रही है बच्चे, थोड़ा जोर से बोलो। रेजिडेंट्स, फिर से पढ़ो मैम। यहाँ से पढ़ो बेटा। रेजिडेंट्स are facing grades in inconvenience due to this problem. I request you to kindly look into the matter. kindly, कृपा करके, kindly look into the matter. कृपा करके इस मतलब प्रॉब्लम का हल ढूंढिए at the earliest and take necessary action. मैं पढ़ लेती हूँ अभिषेक। हाँ, तो अभी आपने ये देखा ना कि यहाँ पे भी हमने यहाँ पे डियर वियर कुछ नहीं लगाया और स्ट्रेट अवे हमने पर्पस पे आ गए कि हमने ये लेटर क्यों लिखा है। और ये कितने हैं? सिर्फ 4-5 लाइनों में हमने लिखा, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली XYZ। XYZ नहीं लिखना है, आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है ना बेटा? समझ में आ गया? सो लेट्स गो। अब मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 3 डाल के दिए हैं यहाँ पर, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप ये देखियो कि जब आप ये मैंने शॉर्ट में अलग से लिख दिया है कि आपको कौन से यूजफुल वर्ड्स या फ्रेजेस चाहिए फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग। ओपनिंग लाइंस में आप लिख सकते हो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म
या आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, या दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, या आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, कंप्लेन या इन्फॉर्म। समझ रहे हो? आप ओपनिंग लाइंस में से इन चारों में से कोई भी लाइन ले सकते हो। ऐसे जब आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, आई वुड बी ग्रेटफुल, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शन। कंप्लेन कर रहे हो तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, रिग्रेट मतलब मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ रही है। रिग्रेट करते हो ना कि दुख से ये कहना पड़ रहा है। द मैटर इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स, की इतनी बार कंप्लेन कर दी फिर भी नथिंग, नो एक्शन हैज बीन टेकन। तो मैंने आपको इजी फॉर्मल लेटर इजी करने के लिए बच्चों मैंने आपको ये कुछ टिपिकल वर्ड्स या लाइंस या फ्रेजेस जो हम यूज करते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग में, उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सो यू कैन यूज देम। समझे कि नहीं बेटा? तो फॉर्मेट जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग बैक टू दी बुक। आई होप आपको समझ में आया बच्चों डिफरेंस दोनों लेटर्स Yes, में, ma'am. है ना? Yes, ma'am. कुछ स्कूल में बताया तो होगा आपके टीचर ने डेफिनेटली, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस यहाँ से भी कर सकते हो, राइट? ये मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन दो बड़े इंपॉर्टेंट लगे थे तो मैंने इनको अलग से कर दिया था, और ये मैं आपको भेज दूंगी, डोंट वरी, यू विल गेट इट। नाउ विद दिस वी कम टू द पोम द वर्ल्ड इज माइन। दुनिया मेरी है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे यू आर द ओनर ऑफ द वर्ल्ड। यू कांट बी द ओनर ऑफ द वर्ल्ड, the world is mine। आप इतने खुश हो that you feel as if you have become the owner। So it's completely metaphorical, बोलो कि the entire poem is metaphorical। ठीक है, इसके अंदर ये this poem has been written by Lovelet Crawford। सॉरी एक मिनट, मैं इसको करती हूँ। Joy Lovelet Crawford, ठीक है, he has written this, it is an inspirational poem। आप जानते हो इंस्पिरेशनल पोम्स कौन सी होती हैं? जिससे हम इंस्पायर होते हैं, हमें कोई सीख मिलती है अच्छी, ठीक है ना? अब आपने सोचा, एक दिन बहुत पहले मैं आपको जब पढ़ा रही थी, मैंने आपको ध्यान होगा ये बात कही थी कि हमें कई बार ये लगता है कि भाई हमारे पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, और हम गाड़ी मतलब कार नहीं है, देखो दूसरों के पास कार है। तो मैंने ये कहा था कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि हम ड्रीम्स ना देखें। संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि हम काम ना करें, कार्य ना करें, हम जहाँ हैं बस वहीं रहें। हमें प्रगतिशील तो रहना ही है, जैसे हमने एल्केमी ऑफ नेचर में किया था कि हमें जो है प्रोग्रेस करना है लाइफ में, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेस करने का मतलब ये नहीं है बेटा कि हम किसी के कंधों पे चढ़ के हम प्रोग्रेस करें, किसी को छोटा दिखा के करें। हमें मेहनत में पूरी मेहनत करनी है, जो हम सोच रहे हैं लाइफ में करने का हमें वो कर जाना है। लेकिन एट द सेम टाइम जेलसी है ना, हमें जेलसी नहीं रखनी है कि दूसरे के पास ये है और हमारे पास नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो इस पोम के थ्रू वो ये बता रहा है कि हम कभी कभी सोचते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि दूसरा साइकिल पे चल रहा है, साइकिल वाला ही सोचता है कि मेरे पास तो कि अगर सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो अगर वो साइकिल पे चल रहा है और ये सोच रहा है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो उसको ये देखना चाहिए कि देयर आर पीपल हु डोंट हैव इवन साइकिल, है ना, एंड दे आर वॉकिंग ऑन रोड, एटलीस्ट आई हैव अ बाइसिकल। तो और जो अपने दो पैरों पे चल रहा है उसको ये देख के चलना, ये नहीं ईर्ष्या करनी चाहिए कि जी मेरे पास तो साइकिल नहीं है, मेरे पास तो कोई भी किसी भी प्रकार का कन्वेंस नहीं, कोई वो नहीं है, कोई वाहन नहीं, कोई व्हीकल नहीं है, मैं इधर से उधर पैदल चल के जाता हूँ। अरे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके पास टांगे नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है। सो जो भी आपके पास है, आई डोंट नो आप लोगों ने सुधा चंद्रन एक डांसर थी, भरतनाट्यम डांसर, उनके बारे में सुना है कभी? बिकॉज आई थिंक एक लेसन उनके ऊपर भी है, था मतलब या तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, मूवी भी बनी है सुधा चंद्रन जी पे। शी वॉज अ वेरी शी इज अ वेरी नोन डांसर, भरतनाट्यम डांसर। सुना है आपने? क्लासिकल डांसर है वो, एंड शी No, हैज ma'am. अच्छा,
उनका एक्सीडेंट हुआ. शी वॉज अ डांसर, शी ऑलवेज वॉन्ट टू बी ऑन स्टेज, डांस करना, परफॉर्म करना चाहती थी. शी लॉस्ट हर वन लेग इन एन एक्सीडेंट. उनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनका एक टांग चली गई. शी कुड नॉट डांस, शी यूज टू क्राई डे एंड नाइट. फिर जयपुर लेग, जयपुर में ना एक आर्टिफिशियल लेग्स बनते हैं, उसके बारे में उन्हें पता चला. शी somebody helped her with that. उन्होंने जाकर अपने वो जयपुर लेग पहना. जयपुर लेग से उन्होंने उठ के खड़ी हुई. एक टांग उनकी अपनी थी, एक उन्होंने जयपुर लेग, फॉल्स लेग पहनी. उससे उन्होंने डांस करने की कोशिश करी बेटा. इनिशियली उनके पैरों में से इट यूज टू ब्लीड बिकॉज वो हिट करता था उनको. एंड शी कुड नॉट डांस एंड शी लॉस्ट होप. उन्हें ऐसा लगा कि वो डांस अब कभी नहीं कर पाएंगी. she'll never be able to resume her profession or maybe her hobby. तो लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ी. she did not lose her hope. she kept trying. उन्होंने रोना बंद कर दिया. and she was quite hopeful. she became hopeful कि नहीं, मैं कर जाऊंगी. अपने पे विश्वास था. she had that confidence. and now she can dance with her false leg like any other normal dancer. and she performs for hours together. वो बहुत घंटों तक वो परफॉर्म करती हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे, जैसे एक नॉर्मल डांसर परफॉर्म करती है. सो शी इज एन इंस्पिरेशन ना बेटा. शी इज एन इंस्पिरेशन कि उनके पास जो चीज नहीं थी उससे भी उन्होंने वो जो है कर गई. वो जो उनके ड्रीम्स थे, शी वॉज एबल टू फुलफिल. राइट, ठीक है. आपने स्टीफन हॉकिंस के बारे में पढ़ा था ना, उस दिन मैंने लेसन पढ़ाया था आपको, Yes, ma'am. है ना. तो उनके he was confined to the wheelchair, but उनका ब्रेन काम करता था. only one finger was working. that he used to use it while operating his computer. but उन्होंने क्या मतलब सोचो, such an intelligent man, उनके कामों के लिए उनको अवार्ड भी दिया गया. एंड ही नेवर क्रिप्ड कि जी मैं तो चेयर पे ही बैठा हुआ हूँ, मैं तो दुनिया को देख ही नहीं सकता, आई कांट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दीज पीपल, दे आर देयर योर इंस्पिरेशन. तो द वर्ल्ड इज माइंड का मतलब ये है कि बेटा जो भी आपके पास है, यू शुड फील हैप्पी, कंटेंटेड. इट डजंट मीन कि आप जो हो बस आप इससे आगे निकलना नहीं चाहते, निकलो, लेकिन तरीके से. बी हम्बल. make persistent, consistent effort in whatever you want to do in life, but be contented at the same time. और जब आपके अंदर वो satisfaction आ जाएगा, वो एक contentment आ जाएगी, तो आपके अंदर ना एक ऐसा लगेगा ownership, अरे ये दुनिया तो मेरी है. So let's begin with this. कौन पढ़ेगा ये इतनी खूबसूरत पोम को, कौन पढ़ेगा यहाँ से? I think we are still having time, तो हम कर सकते हैं इसको जल्दी से. कौन पढ़ना चाहेगा जिसका कि माइक वॉइस क्लियर हो? हर्षाली, यहाँ पढ़ो बेटा. The word is mine. Today on a bus, I saw a lovely girl with silken hair. Yeah. I envied her. She Envied seemed her. Envied. envied her. Yes. Seemed so gay, and I wish I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the Aisle. aisle. आइल बेटा, आइल कहते हैं. जैसे दो चीजों के बीच में जो रास्ता होता है ना, उसको हम आइल कहते हैं. हाँ. Aisle. She had one leg and wore a crutch. क्रच होता है ना. But as she passed, a smile. Smile. Oh God, forgive me when I whine. I Yeah. have to live. The word is mine. अच्छा, कोई, मैं अभी तक मैं ही बताती रहती हूँ इसके मतलब. कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब है? What does it mean? आप क्या समझे इन लाइन से? मैम मतलब वो जो राइटर थे ना, उन्होंने बस में एक लवली गर्ल को देखा, उसके जो हेयर्स थे वो स्लिकन थे. तो भाग्यश्री, hairs नहीं मतलब होते. प्लूरल ऑफ हेयर इज हेयर ओनली. ठीक है,
हम एस नहीं लगाते हेयर में, ठीक है बच्चा? हाँ। ओके मैम। हम्म। तो उन्हें एक तरीके से जैसे जेलस फील हुई कि इसके कितने सिल्की हेयर है। हाँ। तो लेकिन जब वो लड़की उठी तो उन्होंने देखा कि वो जो लड़की है वो लंगड़ा के चल रही है। फिर हाँ। उन्होंने सोचा कि इसके इसके पास तो ये पैर ही नहीं है, लेकिन मेरे पास तो दो पैर है, तो फिर द वर्ल्ड इज माइन। यस, वेरी गुड। शी हैड वन लेग एंड अ क्रच, मतलब वो एक हाथ में उसके क्रच जो सपोर्ट होता है, वॉकिंग एड जो होता है, क्रच वो था, और दूसरा पैर उसका ठीक था। तो वो, अभी मैंने आपको सुधा चंद्रन जी का बताया था, तो वो जो है उससे शी वॉज हॉबलिंग, मतलब वो कूद कूद के चल रही थी उससे, बड़ी मुश्किल से, आयल मतलब उस रास्ते पे। तो कहते हैं जब मुझे वो लड़की इतनी, शी वॉज सो ब्यूटिफुल देखने में, उसके सिल्कन हेयर थे, शी हैड लवली फेस। कहते मुझे ना थोड़ी जेलसी हुई कि ओ शी इज सो ब्यूटीफुल, मैं तो नहीं हूँ। बट देन व्हेन आई ऑब्जर्व, व्हेन आई सॉ कि अरे शी हैज ओनली वन लेग एंड स्टिल शी इज स्माइलिंग, शी फील्स टू बी सो कंटेंटेड विद हर लाइफ। तो कहते मैंने एकदम भगवान से माफी मांगी, एंड कि मुझे माफ करना, आई वाइन, मतलब मैंने जेल आई एनवीड एंड आई वाइन। आपको ये दो दिख रहे हैं हाईलाइटेड वर्ड्स? एक सेकंड लाइन में फर्स्ट टू वर्ड्स आई एनवीड, एंड लास्ट, सेकंड लास्ट में आई वाइन। मैंने उसको देखा तो मैंने जेलसी की। एंड वाइन होता है बेटा जैसे बच्चे की तरह, जब आप जिद करते हो, एक जैसे एक आवाज नहीं निकालते बच्चे जब कोई चीज की जिद करते हैं या रोते हैं या क्रिप करते हैं, ओके, किसी चीज के लिए। सो मुझे भगवान, ओ गॉड मुझे माफ करना ना, ओ गॉड। गॉड को जब वो एड्रेस कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस आया? विच पोएटिक डिवाइस इज इट? मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जब हम किसी की एब्सेंशिया में, जब वो इंसान या कोई चीज वहां नहीं होती और हम उसको आवाज लगाते हैं, तो उसको कौन सा पोएटिक डिवाइस कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। नहीं बच्चा, नहीं। पर्सोनिफिकेशन तो होता है हम फीलिंग्स को अटैच कर देते हैं एक नॉन लिविंग से लिविंग की। यहाँ पे जब हम किसी को बुलाते हैं ओ गॉड, है ना, जैसे शेक्सपियर के प्ले में था ओ रोमियो करके ऐसे वो बोलते हैं, तो वो रोमियो वाज नॉट देयर, ओके। बट जब हम किसी को आवाज देते हैं, दैट पर्सन इज नॉट देयर, या गॉड है, वो तो सब जगह वी नो दैट, बट हम जब गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, ओ लगा रहे हैं, तो उसको हम कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी, ठीक है। एपोस्ट्रोफी इज वन सच पोएटिक डिवाइस जिसके अंदर जो पोएट है, ही टेक्स द लिबर्टी ऑफ एड्रेसिंग समवन जो कि वहां पे नहीं है, ठीक है, या है तो दिख नहीं रहा आंखों से, ह्यूमन आइज से, ठीक है बच्चा? तो आप अपनी किताब पे, अगर यू मस्ट बी हैविंग योर पेंसिल्स, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ पेंसिल अपने हाथ में रखो, तो वहां पे आप ओ गॉड को अंडरलाइन करके एपोस्ट्रोफी लिख सकते हो, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी, ठीक है। दूसरा, ओके, द वर्ल्ड इज माइन इज मेटाफर, इट्स मेटाफोरिकल, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट ये Yes, लाइन, हाँ, अब कोई और बच्चा यहाँ से पढ़ेगा। हर्षाली आप पढ़ चुके हो, हर्षाली का हैंड रेज नहीं अब होना चाहिए। अब कोई और बच्चा, स्नेहल नहीं है वहां पर, कोई और है? मोक्षदा, भाग्यश्री बेटा वेट करो, आप को मैं नेक्स्ट बोल दूंगी। मोक्षदा इज देयर? आई सॉ हर नेम। मोक्षदा, अनम्यूट करके कैन यू रीड दिस? बेटा सबको पार्टिसिपेट करना है, आई डोंट वांट जस्ट 2-3 चिल्ड्रन टू बी ऑलवेज देयर। अनुष्का आप पढ़ो बेटा। अनुष्का, क्या अनुष्का भी नहीं है वहां पर? ओके भाग्यश्री आप पढ़ो, रीड करो। भाग्यश्री आप पढ़िए बेटा, अनम्यूट करिए। And then I stopped to buy some sweets. The
The lad The lad who sold them had such charm. I talked with I him. talked with him, he seemed to charm, and if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you. You have been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, I am blind. I God forget me Oh when God, I whine. oh I God. have to eyes. The word is mine. Yes, the world is mine. And then I stopped to buy some sweets. कहते उसके बाद मैं आगे चला तो मैं कुछ जो है स्वीट्स मतलब मिठाई लेने के लिए रुक गया. The lad who sold them had such charm. The lad मतलब लड़का, ठीक है, lad मतलब लड़का. तो वो जो है he had such charming face. I talked with him. He seemed so calm. कह रहे वो charming भी था, बहुत देखने में बड़ा अट्रैक्टिव था और एक ना बहुत काम था, बहुत शांत था. एंड इफ आई वर लेट इट वुड डू नो हार्म. मतलब उसके साथ ऐसा लग रहा था कि अगर मैं लेट हो गया बांटने में, स्वीट्स को बेचने में, तो उससे मतलब मैं क्या ही हो जाना है, ठीक है ना. एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड. इट्स नाइस टू टॉक विथ फोक्स लाइक यू. यू सी आई एम ब्लाइंड. तो उस आदमी ने क्या बोला, उस लड़के ने क्या बोला कि इतना अच्छा लग रहा है तुमसे बात करने के लिए, यू आर सो काइंड, बट इट इज नाइस टू टॉक. कहते इतना अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों से बात करना. यू सी आई एम ब्लाइंड. कहते कि मुझे दैट बॉय कुड नॉट सी, ही वाज सेलिंग स्वीट्स बट ही कुड नॉट सी. काम था, चार्मिंग था देखने में, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, उसके पास आंखें नहीं थी. ही कुड नॉट सी, तो ही कुड हियर द वर्ड्स ऑफ काइंडनेस, ठीक है, तो वो सुन सकता था. तो कहते इट इज सो नाइस टॉकिंग टू यू. आप कितने मतलब प्यार से बात करते हो, क्योंकि मैं ना देख नहीं सकता, ठीक है. ओ गॉड फॉरगिव मी. तो एकदम से पोएट ने क्या कहा, ओ गॉड प्लीज फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन. मुझे माफ करना जब मैं एनवियस फील करता हूँ, जेलस फील करता हूँ. व्हेन आई वाइन मतलब मैं जब रोता हूँ, क्रिप करता हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या इस बच्चे को, इस लड़के को देख के मुझे लगा कि मैं इतना चार्मिंग क्यों नहीं हूँ, या उस लड़की को देख के लगा मैं इतना सुंदर क्यों नहीं हूँ, क्योंकि इसके पास तो दो आंखें नहीं है जो मेरे पास है. आई कैन सी द वर्ल्ड. मैं तो दुनिया देख सकता हूँ, पर ये नहीं देख सकता, ठीक है. तो समझ में आ गया बेटा इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आप एक चीज नोट करना, इसके अंदर एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, दैट इज इमेजरी. मोस्टली पोएट्स जो है व्हेन दे डिस्क्राइब थिंग्स, वो इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो चीज हमारे सामने हो रही है. यू नो व्हाट इज इमेजरी? इट इज अ पोएटिक डिवाइस. Yes, ma'am. एंड इमेजरी इज वन सच पोएटिक डिवाइस जिसके अंदर व्हेन यू रीड दोज लाइंस, तुम्हें ऐसी प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे आंखों के सामने वो चीज हो रही है. So we have apostrophe, we have metaphor, we have imagery. And then, yes, of course, there is a repetition of line. Oh God, forgive me when I whine. वो देखो हर जगह पर आपने देखा है repetition है. And you know जब repetition होता है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर एक मैसेज कन्वे होता है. एंड पोम का मैसेज क्या है कि फील, बी थैंकफुल टू गॉड फॉर व्हाट यू हैव, फील कंटेंटेड, बी हैप्पी, ठीक है ना. ओके, मैं यहाँ जल्दी से ये पढ़ देती हूँ, आप ये वाली लाइंस लेट, क्योंकि आपके टाइम भी हो गया, बस 1 मिनट लूंगी. लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ अ चाइल्ड विद आईज ऑफ ब्लू. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment, then I said, why don't you join the others, dear? He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 ears. The world is mine. तो वो कहते हैं लेटर जब मैं बाद में जब सड़क पे चल रहा था तो मुझे एक बच्चा दिखाई दिया, उसकी बहुत सुंदर सुंदर 2 आंखें थी, ब्लू आईज थी. ही स्टूड एंड वॉच्ड द अदर्स. वो दूसरों को खेलता हुआ देख रहा था, वो खुद नहीं खेल रहा था. तो जब उसे मैंने खेलता हुआ देखा तो मैं रुक गया और मैंने उससे बोला कि तुम जाओ, तुम क्यों नहीं खेलते हो. तो उस बच्चे ने जो है, ही डिड नॉट रिएक्ट. क्यों नहीं रिएक्ट किया उसने? क्योंकि he doesn't have that part of hearing, that faculty of hearing.
वो सुन नहीं सकता था, इसीलिए वो खेल नहीं रहा था दूसरों के साथ। तो उसने कहा ओ गॉड मुझे माफ करो व्हेन आई वाइन, बिकॉज भगवान ने मुझे सुनने की क्षमता दी है, हिम्मत दी है, फैकल्टी दी है ये मुझे, और मैं क्यों ऐसे बिना बात पे क्रिप करता हूँ कि जो है दुनिया के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है। ओ गॉड यू हैव गिवन मी सो मच। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? आई थिंक आपका टाइम हो गया, इट इज 9:29। ये लास्ट की लाइंस करके मैं इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दूंगी। मीनवाइल आई विल शेयर द रिसोर्स फॉर योर लेसन। ठीक है ना, द एल्केमी ऑफ नेचर। Yes, ma'am. आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, और ये मैं लेटर राइटिंग का भी फॉर्मेट और वो सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देयर आर 3 एक्सरसाइजेस दैट यू हैव टू डू एज होमवर्क। उसके अंदर 3 मैंने लेटर राइटिंग दिए हैं, जिसको कि आप करने के बाद ग्रुप पे शेयर करके मुझसे चेक करवा लेना। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. ओके, एक मिनट मैं इसको